और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की अंतर्कलह की। जी हां, क्योंकि इंदौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। कांग्रेस के प्रदर्शन की एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। इंदौर से खबर है जहां पर मंच पर 2 नए अध्यक्षों को जगह ही नहीं मिली। इसके बाद मंच से लगी सीढ़ियों पर ये दोनों नए अध्यक्ष बैठ गए। दूसरे नेता भी दोनों अध्यक्षों के पास आकर ही बैठ गए। दरअसल इंदौर में कार्यक्रम था कांग्रेस का और इस दौरान कुछ इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर इस कार्यक्रम के दौरान 2 नए अध्यक्षों को जगह ही नहीं मिली। मंच पर उनके लिए कोई सीट ही नहीं थी, उनके लिए जगह नहीं थी और उसके बाद ये दोनों अध्यक्ष मंच से लगी सीढ़ियों पर जा बैठे। इन दोनों को यहाँ पर बैठा देख अन्य जो दूसरे नेता भी थे वो दोनों अध्यक्षों के आसपास बैठ गए। तो ये मामला कांग्रेस का इंदौर का सामने आया है, जहां पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है, जहां पर मंच पर 2 नए अध्यक्षों को जगह नहीं मिली और उसके बाद मंच से लगी सीढ़ियों पर ही दोनों अध्यक्ष बैठ गए। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन था और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए थे, इकट्ठा हुए थे और इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मंच पर मौजूद थे। इसके साथ साथ कांग्रेस के अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें, इसके बाद अब कांग्रेस में एक बार फिर से अंतर्कलह की सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मंच पर जगह ही नहीं दी गई। 2 नए अध्यक्ष जिन्हें मंच पर जगह ही नहीं दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, इस पर हमारे साथ सहयोगी सचिन बहरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या वजह सामने आई है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ये इन्होंने पहले जब ये इनका पूरा प्रदर्शन था वो चोर वाला, और उसके बाद इन्होंने उसके पहले इन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद ये वहां पे पहुंचे मुकाम पे जहाँ पे ये पूरा स्टेज लगा हुआ था मोती तबेला स्थित में। वहां जब पहुंचे और सब वरिष्ठ अधिकारियों का इन्होंने स्वागत सम्मान किया और उसके बाद इनको स्टेज पे जगह नहीं मिली, तो ये वहां पे नीचे जो सीढ़ियां बनी थी उसी पर ही ये बैठ गए और उसके साथ साथ इनके जो समर्थक थे वो भी बैठ गए। सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात ये थी कि जो स्टेज पे जो जिन्होंने कब्जा जमाया था वो थे उसमें कांग्रेस के पार्षद जो अभी वर्तमान में हैं, कई कांग्रेस के पार्षद पति जैसे शेख अलीम हो गए, इकबाल खान हो गए और उसके अलावा पूर्व शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, इन जैसों को जगह मिली गई। लेकिन जो नए नवेले दोनों अध्यक्ष थे, चिंटू चौक से शहर अध्यक्ष और विपिन वानखेड़े जिला अध्यक्ष जो बने, उनको नीचे बैठ के संतोष करना पड़ा। और उसके बाद वरिष्ठ नेता भी वहां पे मौजूद थे और कई समर्थक भारी संख्या में वहां पे मौजूद थे उनके साथ, तो उनको देखते देखते उनके समर्थक भी वो स्टेज के उधर ही बैठ गए। तो ये कांग्रेस की जो शुरू से अनुशासनहीनता जो चली आ रही है वो उसमें नई बात नहीं है, क्योंकि ये हर बार कांग्रेस प्रदर्शन में कई बार विवाद होते हैं, क्योंकि इस दौरान विवाद की स्थिति बनी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जब से ऐलान हुआ है नए जिला अध्यक्षों का, तब से विवाद की तस्वीरें कांग्रेस में अलग अलग जगहों से हमें देखने को मिली हैं। लेकिन जब जीतू पटवारी खुद वहां मौजूद थे, पीसीसी चीफ वहां पर मौजूद थे, तो ये उनको लगता है कि अब यहाँ पर जो स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा सकता था। देखिए, वो हाथ में सब कुछ है उनके, लेकिन ये कांग्रेस की अनुशासनहीनता जो हर बार आती है, जिसको ये प्रॉपर वे में अनुशासन कहते हैं, लेकिन वो सामने सब स्पष्ट रूप से दिखता है। चाहे वो दूसरी पार्टियों को अगर देखा जाए तो उसमें शहर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष उसको प्रॉपर सम्मान दिया जाता है, उसके लिए कुर्सी वगैरह लगती है और पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में भी रहता है। लेकिन यहाँ तो पूरी चीजें उल्टी ही होती है। इसके पहले यहाँ पे क्या है, गुटिया राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, क्योंकि इसके पहले दिग्विजय सिंह के समर्थक ही अध्यक्ष हुआ करते थे, सुरजीत चड्डा, उसके पहले कमलनाथ के समर्थक अध्यक्ष थे विनय बाकलीवाल। तो ये गुटिया राजनीति सामने हमेशा नजर आती रही है इंदौर शहर के लिए, और सबसे बड़ा नुकसान इंदौर शहर के लिए अगर अभी तक का इतिहास देखे तो वो वही है, जिसके कारण यहाँ पे ना एक भी विधानसभा सीट है ना कोई सांसद है, और अगर पार्षद भी है तो गिने चुने 18-20 पार्षद है टोटल कांग्रेस के शहर में, जिसमें से 70% के करीब मुस्लिम जो एरिया है, बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां के पार्षद हैं। तो ये सामने साफ नजर आता है कि इस तरीके से अध्यक्षों की क्या हालत यहाँ पे होती है। क्योंकि अभी जो वर्तमान हालात की बात करें तो राहुल गांधी के सृजन अभियान के तहत इनको चुना गया है, तो उसके बाद भी इनका लगातार विरोध हो रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से संदेश है कि यहाँ पे भी गुटिया राजनीति है, चिंटू चौक से हो, क्योंकि चिंटू चौक से 2 पद पर अभी विराजमान है। एक तो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं और उसके बाद अब इनको शहर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। माना इनके पास समर्थकों की फौज अच्छी है, इनके पास ग्रुप अच्छा है, युवाओं की फौज अच्छी है, और यही की कंडीशन विपिन के साथ है।
विपिन भी क्योंकि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, छात्र राजनीति की शुरुआत उन्होंने इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से की है, तो इनकी पकड़ अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सीनियर लीडर हैं, किस तरीके से इनको वैल्यू देते हैं, वह सबसे बड़ी बात है। और इसमें जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे, वो यहाँ पे एक भी जना नहीं था, चाहे वो दीपू यादव हो, चाहे वो दूसरे हों, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं था। अमन बजाज की बात करें, बिट्टू जोशी की बात करें, अश्विन जोशी की बात करें, ये सब वरिष्ठ नेता रहे बिल्कुल हैं। और सचिन, इसमें से यहाँ पर दो एक तो बड़ा युवा ही सवाल हैं। ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ कांग्रेस संगठन सृजन की तरफ की वजह से यहाँ पर पार्टी को एकजुट करने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्षों को इस तरीके से अलग थलग भी कर दिया गया है। बने रहिएगा सचिन आप हमारे साथ।